Today we are going to talk about dark reaction. That is the second step of mechanism of photosynthesis. बच्चा इसमें सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि ये जो डार्क रिएक्शन है इसका मतलब क्या है. ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि यहाँ डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन जो है वो हमेशा लाइट की एब्सेंट में होती है. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये रिएक्शन जो है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती. इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइट वहाँ प्रेजेंट है या एब्सेंट है. क्लियर है? तो मैं यहाँ ये पॉइंट लिख रही हूँ कि दिस रिएक्शन इज नॉट डिपेंड अपॉन लाइट. इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लाइट है या नहीं है. क्लियर? जैसे पीछे वाली लाइट रिएक्शन थी ना, वो लाइट की प्रेजेंट में ही होती थी. ठीक है, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता लाइट प्रेजेंट है या नहीं है, ये होगी. क्लियर है? अब बच्चा इसका दूसरा नाम केल्विन बेंसन साइकिल है. ठीक है, क्योंकि केल्विन ने ही इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज C3 साइकिल. अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि इसका दूसरा नाम, ठीक है, ये C3 साइकिल क्यों है. ठीक है बच्चा, दिस इज बिकॉज इट्स फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, और वो कंपाउंड कौन है? डेट इज फोस्फोग्लिसरिक एसिड. आप इसको फोस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हो और फोस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हो. ये 3 कार्बन का कंपाउंड है. ठीक है, जो बच्चा जब ये साइकिल चलता है तो सबसे पहले बनता है और ये इसका सबसे स्टेबल कंपाउंड है. डेट्स वाई इस साइकिल का नाम, इस रिएक्शन का नाम C3 साइकिल भी है. क्लियर? बाकी बच्चा आप साइट इसकी जानते हैं, हमने ये पहले ही डिस्कस कर ली थी कि ये कहाँ होगी? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में. क्लियर है? अब बच्चा बेसिकली इसके स्टेप्स क्या हैं? ठीक है, ये बहुत सिंपल सी है बच्चा. इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, सेकेंड स्टेप इज आप कह सकते हो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, एंड थर्ड वन इज बच्चा रीजनरेशन. ठीक है, मैं आपको ये साइकिल बहुत छोटा सा है करके बताती हूँ. हम इसको ना एक ट्रिक से कर लेते हैं, अदरवाइज ये आपको थोड़ा टफ लगेगा. क्लियर? एंड दैट ट्रिक इज, आपको ये ट्रिक वहाँ लिखनी नहीं है पेपर में. ठीक है, अगर आपको ये साइकिल बनाना है, ये आपके लिए है. ठीक है बच्चा, ट्रिक इज रूबी पागल टोपो. ठीक है बच्चा, ये ट्रिक क्या है? देखिए, आप ऐसे समझ लो कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है? रूबी. क्लियर? और वो क्लास की टॉपर है, लेकिन वो इतना पढ़ती है ना कि क्लास के बच्चे उसको पागल बोलते हैं. क्लियर? तो ट्रिक इज रूबी पागल टॉपर. अब इस ट्रिक से हम इसको डिकोड करते हैं एक्चुअल में कि हम कहना क्या चाहते हैं. बच्चा, यहाँ रूबी वर्ड से जो मतलब है वो है RUBP का. ठीक है, RUBP की फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट. क्लियर? पागल से यहाँ मतलब बच्चा फोस्फोग्लिसरिक एसिड से है, जो कि इसका सबसे स्टेबल कंपाउंड है. ठीक है, और टॉपर से यहाँ मतलब है बच्चा ट्रायोज फॉस्फेट शुगर्स. क्लियर? इन्हीं 3 चीज़ों से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ट्रिक इज रूबी पागल टोपो. क्लियर? अब ये साइकिल मैं आपको करके दिखाती हूँ. यहाँ क्या है एक्चुअली बच्चा? फर्स्टली RUBP. ठीक है, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है बच्चा, इसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या था? कार्बोक्सिलेशन, मतलब इसको मिलेगी CO2. ठीक है, ये 5 कार्बन का ऑलरेडी है तो एक CO2 और मिल जाएगी तो 6 कार्बन का हो जाएगा. ठीक है, तो इसका सबसे पहला
स्टेबल कंपाउंड बनेगा जो कि कौन है, फोस्फोग्लिसरेट। आप ग्लिसरेट भी लिख सकते हो और जैसे कि मैंने बोला कि ग्लिसरिक एसिड भी लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद बच्चा यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में जितनी भी इसके पास ATP है और प्लस NADPH2 थे, ठीक है, वो सब यूटिलाइज हो जाएंगे और यूटिलाइज होने के बाद ये ADP और NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये यूज़ हो चुके हैं। और यहाँ पे कुछ शुगर्स बनेंगी जिसको आप ट्रायोज फॉस्फेट शुगर्स बोलोगे, ठीक है। अब आप इसमें स्टार्च भी लिख सकते हो, ठीक है, सुक्रोस भी लिख सकते हो। क्लियर। और आफ्टर डैट ये क्या हो जाएगी, रीजनरेशन हो जाएगी इसकी वापस से, और रीजनरेशन टाइप पे भी इसका खर्चा ही होगा। तो मतलब अगेन ATP गेट कन्वर्टेड इनटू ADP, ठीक है, मतलब इसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जा चुका है। तो दिस इज C3 साइकिल, ठीक है, नॉट क्वाइट टफ। क्लियर है। तो आपको रूबी पागल टॉपर से इस चीज को याद रख लेना है। क्लियर है बच्चा। दिस इज क्वाइट सिंपल साइकिल, ठीक है। आपको बेसिकली इसकी नॉर्मल सी नॉलेज याद रखनी है, थोड़े कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये डार्क रिएक्शन जो है इसका नाम डार्क रिएक्शन क्यों है, ठीक है, जैसे कि हमने बात कर ली है कि बिकॉज ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसका जो C3 साइकिल नाम है वो किस वजह से है, डेट इज ड्यू टू द इट्स फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो कि 3 कार्बन का है, डेट इज फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है बच्चा। इसके अलावा इसकी साइट कौन सी है, इसके अलावा आप सिंपली इसके स्टेप्स याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट मैंने आपको छोटा सा साइकिल बना के बता दिया है, ठीक है, अगर आपको रिक्वायर्ड लगे, ठीक है। ये दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि 10th में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। क्लियर, इसलिए मैंने बना दिया। ओके बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।